महिमा करें। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम, जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ज़माना चले, उस नाम को हम सलाम कर। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। फिर से गाएं से ओ, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। क्यों ना हम जोरदार ताली बजाएं उस महान नाम के लिए, उस परमेश्वर की अतुल्य नाम के लिए। Oh, we worship you, God, we worship you. तेरे नाम की महिमा। Oh, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। फिर से गाएं से, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। ओ आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग
कुछ समय ले और अपना आंखों को बंद करें। कहे परमेश्वर तू महान है, तेरे समान कोई नहीं है परमेश्वर। तेरी आज हम स्तुति और महिमा करने आए हैं। हम धन्यवाद करते तेरी सारी करुणा के लिए परमेश्वर। आज हमारे बीच में तू विराजमान हो। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं से ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति
तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। सारे जहां में, इस पृथ्वी पर तेरे समान कोई नहीं है परमेश्वर। तेरी महिमा करते, तेरी आराधना करते। तूने तो उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसके सामने हर एक घुटने टिकेंगे, हर एक जीवा अंगीकार करेगी कि वो ही प्रभु है। जो कार्य तूने क्रूस पे हमारे लिए किया परमेश्वर, वो काफी है हमारे लिए, वो संपूर्ण है हमारे उद्धार के लिए। हम तेरी महिमा करते। ओ हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। अपने हाथों को उठाकर गाएं। ओ हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरी आई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। Oh
तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। एक आखिरी बार गाए, हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया, तूने हराया, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहा, यीशु मसीह तू है आशा। We worship you, God. हमारी आशा। कि न कुछ क्षण ले और अपने हाथों को उठाकर, अपने ओठों को खोलकर उसको धन्यवाद दे, कहे परमेश्वर हम धन्यवाद करते तेरे प्रेम के लिए, उस क्रूस के लिए, उस धन्य आशा के लिए। परमेश्वर जब भी हम स्मरण करते उस क्रूस को, हमें ये बात समझ में आती कि तू एक दयालु परमेश्वर है, तू एक भला परमेश्वर है, तेरा प्रेम महान है परमेश्वर, सागर से भी गहरा प्रेम है तेरा, आसमानों से भी ऊंचा परमेश्वर तेरा प्रेम है। आज सुबह हम केवल इस गीतों को शब्दों के रूप में नहीं गा रहे, परंतु हम स्मरण करके गाते कि तूने हमारे लिए जो कार्य किया वो महान है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को हमारे जीवन में पहला स्थान देने हमें सिखा। आज की सुबह होने दे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा होने पाए, सब नामों के ऊपर, सब बीमारियों के ऊपर, सारे प्रधानताओं के ऊपर केवल एक ही नाम होने पाए, यीशु नाम होने पाए। आज की सुबह तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड वी वर्शिप यू गॉड। Trust you had a good week. और विश्वास करते हैं कि आपका बीता हुआ सप्ताह अच्छा था। Even if it is not good, और यदि अच्छा किसी कारण से नहीं भी रहा हो, God is the God of the mountains and also of the valleys. परमेश्वर याद रखें वो पर्वतों का और तराइयों का दोनों में वो परमेश्वर है। Amen. आमीन। Some people never had electricity last night. और बीती रात कुछ लोगों के घर में शायद बिजली नहीं थी, Also no water. और पानी भी नहीं था। Trust you had some, couldn't get a chance to have a bath at least. और विश्वास करते हैं कि कम से कम नहाने का आपको पानी उपलब्ध रहा होगा। Thank God for every blessing. हर एक आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद। Amen. आमीन। We got so used to opening up the tap and getting water. और हम इतने आदी हो गए हैं नल खोलकर उसमें से पानी पाने के लिए। Our forefathers would go to the well to draw water from them. और जो हमारे पूर्वज थे वो कुएं में जाकर पानी खींचा करते थे। And a lot of hard work to get something. और कुछ करने के लिए बड़ी परिश्रम करते थे। Technology has helped us a lot. आज तकनीकी ने हमारी बहुत मदद किया है। Amen. आमीन। That also is God given wisdom. और वो भी परमेश्वर का दिया हुआ बुद्धि है। Amen. आमीन। Are we here this morning? आज सुबह हम सब यही हैं। Amen. To listen to what God has for us. परमेश्वर के वचन को सुनने जो वो हमारे लिए रखा है। And you remember what I said last time? और शायद आपको स्मरण होगा कि बीते समय मैंने क्या कहा था। 500 rupees fine for the guy who is sitting next to the sleeping man. कि सोने वाले के बगल में जो रहेगा उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। You can do QR. You can use QR also to pay your fine. और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इलाज का, इसके बजाय कि आप फाइन जुर्माना पटाएं। And you all have given liberally for the 75th anniversary of our celebration of our conference of Assemblies of God of North India. और Assemblies of God of North India के 75वें कॉन्फ्रेंस जो कि उनका सालगिरह था, उसमें आपने
दिल खोलकर अपना आर्थिक योगदान किया है। So that money has gone directly to the organization. और वो जो धन आपने दिया है वो सीधा संगठन के पास ही पहुंचा है। What we could make out from our slips we got और जो in return. जो इसका बचा हुआ स्लिप जो आप लोगों ने यहाँ पर छोड़ा था उससे जो हम समझ पाए, So we have contributed about 50,000 rupees. लगभग 50,000 रुपये इस कलीसिया ने वहाँ भेजा है। Amen. आमीन। And thank God for this church. प्रभु का धन्यवाद हो इस कलीसिया के लिए, Thank God for your heart आपके हृदय के लिए to give towards God's kingdom. कि परमेश्वर के राज्य के प्रति आपने दिया है। Amen. आमीन। God will surely reward you. परमेश्वर निश्चित तौर से आपको उसका प्रतिफल देगा। Amen. Shall we turn our Bibles to the book of Numbers, that is the 4th book of the Bible. आइए अपनी बाइबलों को जो चौथी किताब है गिनती की किताब को खोलें The 22nd chapter. और उसका 22 अध्याय। We are reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। Okay, we are reading from verse 1. इसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। And the children of Israel set forward and pitched in the plains of Moab on the side of Jordan by Jericho. तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। And Balak the son of Ziphor saw all that Israel had done to the Amorites. सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों से क्या-क्या किया है। And Moab was sore afraid of the people because they were many, and Moab was distressed because of the children of Israel. इसलिए मोआब यह जानकर कि इस्राएली बहुत है उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। And Moab said unto the elders of Midian, now shall this company lick up all that are round about us, as an ox licketh up the grass of the field. And Balak the son of Zippor was king of the Moabites at that time. तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था। And he sent messengers therefore unto Balaam the son of Beor to Pethor, which is by the river of the land of the children of the people, to call him, saying, behold, there is a people come out of Egypt. Behold, they cover the face of the earth, and they abide over against me. और इसने पतोर नगर को जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाएं, सुन एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। Come now therefore I pray thee, curse these people, for they are too many for me. Peradventure I shall prevail, that we may smite them, that I may drive them out of the land. For I would that he whom thou blessest is blessed, and he whom thou cursest is cursed. इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ, जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। And the elders of Moab and the elders of Midian departed with the reward of divination in their hand, and they came unto Balaam and spake unto him the words of Balak. तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। And he said unto them, lodge here this night,
and I will bring you the word again, and the Lord shall speak unto me, and the princes of the Moab abode with Balaam. उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। God came unto Balaam and said, What men are these with thee? तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन हैं? We'll stop here. हम यहाँ पर रुकेंगे। Some of you might not have read much about this portion, आप में से कुछ लोग इस भाग के बारे में ज़्यादा पढ़े नहीं होंगे, or maybe you have gone through that. या फिर आपने इसको पढ़ा नहीं है। This word Balaam is often referred in the scripture. और ये शब्द बालाम पवित्र शास्त्र में कई बार आया है। So just for you to picture what is happening here, केवल आपके समझने के लिए कि यहाँ पर क्या घटना हो रही थी। Israelites have just come out of Egypt. इस्राएली लोग अभी मिस्र देश से निकलकर चल रहे थे, They are going forward as God has told them to go. और वे आगे बढ़ रहे थे जैसे परमेश्वर ने उनको बोला था। And now they are coming and camping around Moab. और अब वे लोग मोआब के चारों तरफ आकर छावनी करके बैठे हैं। So the king of Moab, his name is Balak. और मोआब का जो राजा था उस समय, उसका नाम था बलाक। So two names remember. दो नाम को याद रखेंगे, Balaam the prophet बालाम भविष्यद्वक्ता था, and Balak the king of Moab. बालाक राजा था मोआब का। And he was a heathen king. और वो एक गैर यहूदी राजा था, And he was afraid that he was unable to fight against these people. और वो इस बात से डरा हुआ था कि वो इन लोगों से लड़ नहीं पाएगा, Because already they had heard that how the Red Sea was divided. क्योंकि पहले उन्होंने उस घटना को सुना था कि परमेश्वर ने कैसे लाल समुद्र को उनके सामने दो भाग कर दिया था। So they knew what was happening. और वे जानते थे क्या हो रहा है, And he knew that he stands no chance against Israelites. और उसे मालूम था कि इजरायलियों के सामने वो ठहर नहीं पाएगा। So he sought for some divine thing to happen. तो उसने कुछ अलौकिक चीजों को मांगा होने के लिए। You know, in the world there is a lot of spiritual battle going on. आप जानते दुनिया के अंदर वहाँ बहुत सी आत्मिक घटनाएं होती हैं, And many things which we see in physical realm is actually happening in the spiritual realm. और बहुत सी चीजें जो हम शारीरिक दुनिया में देख रहे वो आत्मिक दुनिया में होती है। So don't underestimate what the devil is planning also. और इसलिए शैतान जो योजना बना रहा है उसे हम कम ना समझें। Paul says that we are not ignorant of devil's devices. पौलुस यह कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। The political world, राजनीतिक दुनिया, a business world, व्यापार की दुनिया, all over the world, सारे संसार में people are taking help from spirits, लोग आत्मा से मदद ले रहे हैं, not God's spirit, परमेश्वर की नहीं but evil spirits, परंतु दुष्ट आत्माओं से, even to rule over cities and over kingdoms, यहाँ तक कि शहरों के ऊपर, राज्यों के ऊपर राज करने and to keep their position there. और अपने पद को वहां बनाए रखने के लिए They seek help from spiritual world. और वे आत्मिक दुनिया से मदद लेते हैं। So don't underestimate these things. और इसलिए इन चीजों को कम ना समझें। And Paul says we are fighting not against flesh and blood, पौलुस कहता हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, but against principalities and rulers of darkness in the air. परंतु प्रधानताओं से और स्वर्ग की उन आत्मिक सेनाओं से है जो अंधकार की हैं। So Balaam knew that if at all he is going to win the battle, और बालाक को मालूम था यदि वो युद्ध को जीतना है he must get some spiritual man तो उसे कोई आत्मिक आदमी की जरूरत पड़ेगी who will be able to curse them. जो उनको श्रापित कर दे। So he believed that the curse of a godly man would affect that person. और वो सोचते थे कि भक्त आदमी का श्राप उन लोगों के ऊपर लग जाएगा। So Balaam is a prophet. बालाम एक भविष्यद्वक्ता था। He is a Jewish prophet. वो No, not a Jewish prophet. वो यहूदी भविष्यद्वक्ता नहीं था। He's from the Gentile world. वो एक गैर यहूदी दुनिया का भविष्यद्वक्ता था। And
He was very well known all over the world, all over the kingdoms. और उस पूरे तमाम राज्यों में लोग उसको जानते थे। That whole area was Mesopotamia. और वो पूरा क्षेत्र मेसोपोटामिया कहते थे। Like we say Asia जैसे हम एशिया बोलते हैं and Europe. या यूरोप कहते हैं, Many countries are there. जिसके अंदर बहुत से देश हैं। So in the Old Testament time, this was the place. और वैसे ही पुराने नियम के समय ये एक बड़ा क्षेत्र था। They say he was from Armenia. और कहते हैं वो आज के अर्मेनिया शहर के पास का था। He was not a Jew. वो यहूदी नहीं था, And yet God was speaking to him. तो भी परमेश्वर यहोवा इस आदमी को से बात करता था। You will find that Balaam is a prophet whom God spake. आप पाएंगे बलाम एक ऐसा भविष्यद्वक्ता था जिसके परमेश्वर ने बात किया, But in the end, he messed up everything. लेकिन अंत में उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। So he's not one of those good prophets. और ये बाइबल में पाए जाने वाले अच्छे भविष्यद्वक्ताओं में से नहीं हैं। So Balak is seeking for somebody to win this battle for him. और बालाक किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहा जो उसके लिए इस लड़ाई को जीत ले। So he calls on him. और वो उसको बुलाता है। Balaam was known for his prophecies. बालाम अपने भविष्यवाणियों के लिए पहचाना जाता था। Are you here? क्या हम साथ में हैं? Some of the earliest prophecies about Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ प्रारंभिक यदि भविष्यवाणियां हम ढूंढें, was from Balaam. वो बालाम ने ही कही थी। And he would say और वो कहता था that he was talking about the coming Messiah. वो आने वाले मसीहा के बारे में भी वो बोल देता है, That we find in Numbers 24th chapter, जो गिनती और उसके 24 अध्याय में हम पाते हैं। 17th to 19th verse says like this. 17 से 19 इस प्रकार से लिखा है। And he's talking about the coming Messiah. वो आने वाले मसीहा के बारे में कहता है। He says, I shall see him but not now. वो कहता है मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं। I shall behold him but not nigh. मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। There shall come a star out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Seth. याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। Again in 19th verse says, फिर 19 में कहता है, out of Jacob shall come, and he shall have dominion, and shall destroy him that remaineth of the city. और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं का भी सत्यानाश करेगा। See, God spake to a Gentile man. देखिए परमेश्वर एक गैर यहूदी अन्य जाति व्यक्ति से बात कर रहा है। God is no respecter of persons. परमेश्वर किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करता। Even Abraham was called out from his worldly people. परमेश्वर ने अब्राहम को भी उन idolatrous land. संसारिक मूर्ति की उपासना करने वाले लोगों के बीच में से निकाल कर बाहर लाया था। God spake to Cornelius. परमेश्वर ने कुरनेलियुस से बात किया। And Peter preaching in his house said, और पतरस उसके घर में प्रचार करके बोलता है, now I know अब मैं जानता हूँ God is no respecter of any man. कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करता। Everywhere in this place where people will seek God with all their heart, और इस पूरे दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढते हैं, God will be found of them. परमेश्वर उनको मिलेगा। Amen. आमीन। So he's speaking to Balaam. और वो बलाम से बात कर रहा है। Now we have been waiting for so many times to give a dream or some vision or something. और हम इतने समय से इंतजार करते परमेश्वर कुछ सपना या कुछ दे दे। Years go by, nothing happens. और साल चले जाते लेकिन कुछ होता नहीं है। Sometimes we would wait and see to listen to God audibly like this. और कई बार लोग ऐसे ध्वनि के साथ में प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं, And nothing happens. लेकिन कुछ होता नहीं है। God does speak to people. लेकिन परमेश्वर बात करता है लोगों से। I was listening to one testimony last night मैं कल रात को एक गवाही सुन रहा था, of a non-Christian boy. एक गैर मसीही लड़के की गवाही। And his family was having trouble after trouble. People were dying and fighting and drink and alcohol, everything. और उसके घर में बहुत समस्याएं थी, लोग लड़ाई कर रहे, मर रहे, शराब
तमाम बातों बुराइयां। So he began to go to all the religious people, तो वो तमाम धार्मिक लोगों के पास जाने लगा begin to give sacrifices, और वहां पर जो दान सब देने लगा, and they were becoming poor, लेकिन वो गरीब होते गए and sickness would overtake and take one by one. Every people were dying in the और house. बीमारियां एक के बाद एक लोगों को के ऊपर आकर उन्हें ले जाने लगी। Listen, सुनिए, if we don't stop the curse of our forefathers, यदि हम अपने पूर्वजों के श्राप को ना तोड़ें, amen, Amen. we need to do that. हमें ये करने की जरूरत है। It might overtake upon our children, वो हमारे बच्चों के ऊपर ना आ जाए, but when we come to the cross of Christ, परंतु जब हम यीशु के क्रूस के पास आते हैं, the curse is broken over there. वो श्राप वहां पर टूटता है। Amen. आमीन। So this boy was saying, ये लड़का कह रहा था, he began to read all his religious books. वो तमाम उनके धार्मिक किताबों को पढ़ने So लगा one person said, you begin to read this one. और एक व्यक्ति ने कहा कि तुम इसे पढ़ो। He went to so many pundits also, वो बहुत से पंडितों के पास भी, ज्ञानी लोगों के पास गया and also other religion people. और दूसरे अलग अलग धर्म के लोगों के पास जाने लगा, Nothing happened. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। So he thought of committing suicide. और इस लड़के ने सोचा कि मैं अपने जीवन का अंत कर लूं, And a voice spake to him and said, और एक आवाज ने उससे बात की और कहा that will not be the end of your problem. कि ये सब चीजें तेरी समस्याओं का अंत नहीं होगा, This will be the beginning of your problems. ये सब चीजें तेरी समस्याओं की शुरुआत He said, होगी। who is this? So from where is this voice coming? उसने पूछा, ये आवाज किसने कहा, कौन है ये? He thought he's getting mad. उसको लगा कि वो जैसे कि पागल हो रहा है, He's trying to solve problem by ending his life. वो अपने जीवन को अंत करने का प्रयास कर रहा है कि समस्याओं का अंत हो जाए। That will not happen, that voice said. उस आवाज ने कहा, इससे समस्याओं का अंत फिर भी नहीं होगा। Second time, दूसरी बार same thing happened. वैसे ही फिर हुआ। And it's a long story. लंबी कहानी है उसकी, But the day came, परंतु ऐसा दिन आया he recognized it was the voice of Jesus Christ. और उसने पहचाना कि यह आवाज प्रभु यीशु मसीह की ही आवाज थी। Amen. आमीन। When there was no pastor, वहां पर जब कोई पास्टर नहीं था, there was no evangelist, कोई प्रचारक नहीं था, there was nobody there. वहां कोई आदमी नहीं था। God saw this man was desperate. परमेश्वर ने देखा ये लड़का कितना हताश है। He spoke to him. परमेश्वर ने उस लड़के से बात किया। Today he is a preacher of the gospel of Jesus Christ. आज वो लड़का यीशु मसीह के Amen. सुसमाचार का प्रचारक है। Amen. आमीन। So God wants to speak to us. परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। Now God is speaking. God spake to Moses face to face. परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बात किया And every time Balaam went down to ask God to speak to him, and God spake to him. और हर बार परमेश्वर के पास बलाम बात करने जाता था, परमेश्वर उससे बात करता था। He is a heathen prophet. यद्यपि वो एक गैर यहूदी नबी था And God is speaking to him. He knows that this is Jehovah God speaking. और वो जानता था ये बात करने वाला परमेश्वर का नाम यहोवा परमेश्वर है। And Balak believed in Balaam. और बालाक जो था बलाम की बात मानता था। He knew something. उसे कुछ बात मालूम थी, If he cursed somebody, they are cursed. यदि बालाम किसी को श्राप दे दे तो वो श्रापित हो जाएगा। If he blessed somebody, they were blessed. यदि वो किसी को आशीष दे वो आशीषित हो जाएगा। Some people don't have anything, but they pretend to curse. कुछ लोगों के पास कुछ नहीं, लेकिन वो श्राप देने का नाटक करते हैं। Some people have nothing else but curse in their mouth. और कुछ के पास और कुछ नहीं, केवल मुंह में श्राप है। After church also cursing. चर्च के बाद भी अपशब्द और श्राप। I don't know whether they are believers or not. मैं नहीं जानता वो विश्वासी है या नहीं। You might sing a good song हो सकता है आप अच्छे गीत गाते हैं or pray, या प्रार्थना करते हैं, but if you don't change, परंतु यदि आप बदलेंगे नहीं, then God's wrath will come upon it. परमेश्वर का क्रोध आप पर आएगा। Amen. आमीन। So people are afraid of people throwing something on the street. लोग इस बात से डरते कि लोग उनके ऊपर कुछ फेंक देते हैं। So there was one cartoon, एक कार्टून था, joke है, मजाक है। हंसना पड़ेगा इसमें. So one man is doing all his religious mantra, ये आदमी कुछ अपने धार्मिक मंत्र को कर रहा था, and another young man just went past him and
touched him like this और एक दूसरा जवान उसके पास जाकर उसे छू लेता है, by walking just. चलते चलते। So he's saying, अशुद्ध कर दिया हमको। और वो कह रहा है कि तुमने मुझे अशुद्ध कर दिया, अभी देखो मंत्र मारता हूं तुम पे। अभी देखो मैं मंत्र मारता हूं। So he closed his eyes तो उसने अपनी आंख बंद की and he began to say, और वो something. कुछ आवाज करने लगा। But when he opened his eyes, लेकिन जब उसने अपनी आंख खोली that fellow was standing on one stone. और वो लड़का एक पत्थर को लेके उसके सामने खड़ा था, So he said, he went away. तो वो करके वहां से भागा। Your mantra didn't work. मंत्र वहां पर काम नहीं कर रहा था। Curse somebody. किसी और को श्राप दे रहे, And whatever Balaam said happened. और बलाम जो बोलता था वैसे ही होता था, That's why he became so popular. और इसलिए वो लोगों में लोकप्रिय था। But there are three things about this man. लेकिन इस आदमी के बारे में तीन ऐसी चीजें हैं। He is mentioned both in the Old Testament and in New Testament. इस आदमी का नाम पुराने नियम में और नए नियम में भी है। In Old Testament, पुराने नियम में he is mentioned in the book of Numbers. गिनती की किताब में उसका नाम लिखा है। In Deuteronomy 23rd chapter, व्यवस्था विवरण के 30 अध्याय में 4 and 5 he is mentioned. 4 और 5 में उसका वर्णन है। In the book of Joshua he is mentioned. यहोशू की किताब में उसका नाम है। He is mentioned in the book of Nehemiah. नहम्याह की किताब में उसका नाम है। He is mentioned in the book of Micah. मीका की किताब में उसका नाम है। 5 books 5 किताब पुराने नियम में are talking of this man. इस आदमी के बारे में बात करते हैं। What is so peculiar about him or so important about him? इस व्यक्ति के बारे में क्या खास थी या क्या चीज बड़ी थी? He is not a good man. वो अच्छा आदमी नहीं था। He messed up everything. उसने सब कुछ बाद में खराब किया। New Testament लेकिन नए नियम में again is mentioned. फिर से उसका नाम आता है। 3 people write about him. 3 लोग उसके बारे में बात करते हैं। Peter writes about him. पत्रस उसके बारे में बोलता है। Jude writes about him. यहूदा लिखता है। And John writes about him in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की किताब में यूहन्ना भी उसके बारे में लिखता है। Amen. आमेन। What is his bad trick? ये बुरा उसका चाल क्या था? Because he doesn't speak bad about the prophecies as good. क्योंकि वो भविष्यवाणियों को अच्छे के रूप में नहीं बोलता। God speaks to him. परमेश्वर उससे बात करता है। God comes to him. परमेश्वर उसके पास आता है। And God warns him. परमेश्वर उसको चेतावनी देता है। And this must be a good man. लोग सोचते थे अच्छा आदमी होगा। Don't misunderstand. किसी प्रकार ऐसी बातों को देखकर गलत फहमी में ना, Don't get deceived. धोखा ना खाएं। Even if God is speaking to somebody, यदि परमेश्वर किसी से बात भी कर रहा है, don't think that man's ways are all right. ये ना सोचे कि वो व्यक्ति के सारे मार्ग सही हैं। God speaks to us through His word. परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करता है। Amen. Amen. He speaks to us through His servants. वो अपने सेवकों से हमसे बात करता He है। speaks to us through the reading of the Bible. वो वचन को पढ़ने के द्वारा हमसे बात करता है। So the best way and the safest way is to read your Bible. सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका वचन को पढ़ना है। The safest thing. सबसे सुरक्षित तरीका, First hand. पहला सीधा जानकारी, Get what God has for you. प्रभु से पाएं जो उसने हमारे लिए रखा है। Now, just because somebody has a vision and God speaks to him, और केवल इसलिए कि किसी को प्रभु का दर्शन हुआ और परमेश्वर उससे बात करता है, don't think there might be no error in their life. ये ना सोचे कि उसके जीवन में कोई त्रुटि नहीं है। Are you there? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. Amen. आमेन। अरे बाप रे, बेलाम। Anyway, I thought I was only speaking in the air. और मुझे लगा कि मैं हवा में तो नहीं बोल रहा हूँ। Listen, सुनिए, why this man has become so important? ये आदमी इतना अहम क्यों हो गया था, That Peter has to write about him. जिसके लिए पत्रस भी लिखता है, Jude has to write about him. यहूदा भी लिखता है, And John writes about him in Revelation. और यूहन्ना भी लिखता है प्रकाशित वाक्य में। There is something we have to learn from this man's life. इस व्यक्ति के जीवन से हमें कुछ चीजों को सीखना है, To be careful of such people. कि हम ऐसे लोगों से खबरदार रहें। Amen. आमीन। Today such good prophets have come out. आज के समय में अच्छे अच्छे नबी निकल आए हैं।
And some of the things that they speak is very good, और कुछ चीजें जो वो बोल रहे हैं बहुत अच्छी हैं, but that doesn't mean that there might not be any error in their life. लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। One of the prophet is not here in America. एक भविष्यद्वक्ता यहाँ नहीं अमेरिका में है, He speaks very well. वो बहुत अच्छे से बोलता है, Many things he says is true. बहुत सी चीजें जो कहते हैं सही है। He comes with ladies' sandals वो महिलाओं के सैंडल को पहन के आता है and a skirt. और एक स्कर्ट पहन के। Now what is this? अब ये क्या चीज है? Already you're wearing so many things, nobody is saying anything. और वैसे ही बहुत सी चीज लोग धारण करते, Nobody is saying. कोई उसको कुछ नहीं बोल रहा है। Now you're wearing ladies' sandals also. और अब वो लेडीज High heels. हाई हील्स पहन के आता है I wish I had some high heels like this. And skirt. और स्कर्ट पहन के आता है He's giving good word of God. और वो परमेश्वर का वचन अच्छे से बोलता है, But things get warped लेकिन चीजें somewhere. गड़बड़ हो जाती है कहीं पर। One preacher was there earlier, some early time, एक प्रचारक थे पुराने समय में who's tattooed all over. जो पूरे शरीर में उनका टैटू था, And he would wear a t-shirt which was very, you couldn't make out what all things are there in that. और वो एक ऐसा टी शर्ट पहनते थे जिसमें आप समझ ना पाए उसमें क्या क्या चीज बना हुआ है। Sometimes it looked like a skull or a bone or कभी something. हड्डी, कभी कुछ खोपड़ी, कुछ ऐसा निशानी दिखता था। Great miracles were happening. बड़े चमत्कार वहाँ हो रहे थे Cancers were falling down. और लोगों के कैंसर वहाँ पर लोग चंगे हो रहे थे, People were delivered. लोग वहाँ स्वस्थ हो रहे थे। In the end, लेकिन अंत में he messed up. उसने सब बिगाड़ दिया। Divorced his wife. पत्नी को उसने त्याग दिया, That is very common. जो उन देशों में वो उसे बहुत सामान्य बना दिए, Gone astray. और वो भटक गया। That is why इसलिए we need to know about this man. हम इस व्यक्ति के बारे में जानना जरूरी है। Amen. आमीन। Just because miracle happened with that person is not perfect. केवल इसलिए कि उस व्यक्ति के द्वारा चमत्कार हो रहे हैं, अर्थ नहीं कि वो सिद्ध व्यक्ति है। God is speaking directly to Balaam. परमेश्वर बलाम से सीधा बात कर रहा था। It says here, यहाँ पर लिखा है and God came, 9th verse, 9वीं आयत में, तब परमेश्वर आया unto Balaam बिलाम के पास and said, और कहा, what are these men with thee? तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? Now see, अब देखिए, are we together? क्या हम साथ में चल रहे हैं? He had sent very reputed men. उसने बहुत ही नामी लोगों को बिलाम के पास भेजा था, Of good officers, of high standing. अच्छे पदवी वाले अधिकारियों को। One of the ways the devil will get us, एक तरीका जिसके द्वारा शैतान लोगों को पकड़ता है, it's show us very high status people. वो लोगों के बहुत ऊंचे पद को दिखाता है। Don't live with this low kind. ऐसे निचले लोगों के साथ मत रहो। We need to rise to high ground. हमें ऊंचा जमीन पे बढ़ना है। Move with the elite. और जो बड़े लोग हैं, धनवान हैं, ऐसों के साथ रहना है। Those who have got riches and fame and जिनके power. पास धन है, जो प्रसिद्ध हैं, जिनके पास ताकत है। Devil was testing Jesus on the same thing. शैतान यीशु की परीक्षा इन्हीं बातों में ले रहा था। All this ये सब चीजें I will give to you. मैं तुम्हें दे दूंगा, Fall down, मेरे सामने गिर जाओ, worship me. मेरी उपासना करो। Some people who do witchcraft get rich overnight. कुछ लोग जो जादू और तंत्र करते, रातों रात वो धनवान हो जाते हैं। They are even sacrificing human blood यहाँ तक कि वो मानव लहू को भी बहा देते to get rich. धनवान होने के लिए। Devil can give us everything शैतान लोगों को कुछ भी देता है, to rob their soul. उनके प्राण को
अंततः नाश करने But के लिए, blessing of God लेकिन परमेश्वर की आशीष maketh rich, वो लोगों को धनवान बनाती है, adds no sorrow. उसमें कोई दुख का मिश्रण नहीं होता है। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। So it's not God wanting us to stay there, और ऐसा नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि हम वहां नीचे रहें, but be careful. परंतु सावधान We are रहें। called to walk humbly before God. परमेश्वर ने उसके सामने हमें नम्रता के साथ चलने बुलाया है। Amen. आमेन। So he was playing on Balaam's emotions. वो बिलाम के भावनाओं में खेल रहा था, And they came to Balaam और वो बिलाम के पास आए and they said, King Balak has sent. और कहा कि राजा बालाक ने हमें तेरे पास भेजा है। And they shared the problem. और उन्होंने समस्याओं को उसके सामने रखा। He said, what is the problem? उसने पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है? The problem is Israel. उन्होंने बताया कि हमारी समस्या इज़राइल है। So Balak has sent for you. और बालाक ने हमें तेरे पास भेजा है। You are the only one who can solve the problem. केवल तू ही है जो समस्याओं का उत्तर दे पाएगा, Because God speaks to you. क्योंकि परमेश्वर तुझसे बात करता है। And Balaam said, बिलाम ने कहा, you tarry with me today आज रात को यहाँ टिको and wait और रुको, with what the Lord will bring the word to me. जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। See, he was wanting to do what God wants, what God would tell him. देखिए वो उन्हीं बातों को कहना चाहता था जो यहोवा परमेश्वर उसे बताए। So God comes to him by night. परमेश्वर रात्रि में बिलाम के पास आया, And you know what he said? और आप जानते उसने क्या कहा? Who are these men with you? तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? Who are these men? ये लोग जो आए हैं कौन हैं? Oh Lord, now I move in that realm. हे प्रभु, मैं तो उस ऐसे क्षेत्र में मैं चलता फिरता हूँ। I have friends who have high standing. मेरे ऐसे दोस्त हैं जो ऊंचे पद वाले लोग हैं। Remember, friend, याद रखें मित्र, whether it be a king or a queen, चाहे वो राजा हो या रानी हो, presidents or people, राष्ट्रपति हो या लोग हों, they are ordinary men. वे सामान्य साधारण लोग हैं। Amen. आमेन। Whose breath is in the hand of God. जिनका श्वास परमेश्वर के हाथ में है। Amen. आमेन। Don't give that place to any man. वो स्थान जो परमेश्वर का है किसी भी मनुष्य को ना दें। Who are around you? ते आपके चारों तरफ कौन लोग रहते हैं? With whom do you sit? Whom do you stand? किनके साथ में आप बैठते उठते हैं? Whom do you hear? किनकी बात को आप सुनते हैं? What do these men doing here with you? ये लोग जो तेरे यहाँ आए हैं ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, they are not coming empty-handed, huh? और वे खाली हाथ भी नहीं आए हैं, रकम लाए हैं। वो रकम लेकर आए Oh हैं। my, quick money. जल्दी मिलने वाला धन। हाँ, तो those people become very important. और ये लोग इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। Fellowship of God's people is not very important now. परमेश्वर के लोगों की संगति आज के समय महत्वपूर्ण नहीं हो रही है। Those who can make us big, जो लोग हमें बड़ा बना सकें, those are the men we need to sit with. People think like that. लोग सोचते हमें ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। Huh? Who are these men? ये लोग कौन हैं? God is asking. परमेश्वर पूछ रहा है। God is asking us also. परमेश्वर हमसे भी पूछ रहा है, Whom do we fellowship with? हम किसके साथ संगति करते हैं? Now, I'm not saying cut off yourself with everybody. मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना Business. रिश्ता सभी लोगों से काट लो, Don't go for your job. अपने नौकरी में मत जाओ, Not that. ऐसा नहीं। Where do you feel comfortable? परंतु आपको ज्यादा आराम कहाँ लगता है? Where do you spend your most of your time? आप अपना अधिकतर समय कहाँ पर बिताते हैं? What these men are doing here? ये पुरुष तेरे यहाँ क्या कर रहे हैं? They have come with an offer. वे लोग एक प्रस्ताव लेकर आए हैं, Come and curse Israel. आकर इज़राइल के लोगों के ऊपर श्राप बोल। Very interesting. बड़ा ही रोचक है। I am showing a lot of interest. I don't know whether you are interested. It says, and Balaam said, 10th verse, और बलाम 10वीं आयत में कहता है, said unto God, परमेश्वर से कहता है, Balak the son of Zipporah, king of Moab, had sent unto me, saying,
Behold, there is a people come out of Egypt that covereth the face of the earth. Come now and curse them. Peradventure, I shall be able to overcome them and drive them out. बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। 12 to us. 12 आयत। God said unto Balaam, thou shalt not go with them, thou shalt not curse the people, for they are blessed. परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। God came and said, परमेश्वर ने आकर कहा, what these men are doing here? ये पुरुष तेरे यहाँ कौन है? Balaam said, बिलाम ने कहा, they have come with this job. वो इस काम से मेरे पास आए हैं। God said, you will not go with them. परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा। Now listen, अब सुनिए, in his heart, he is wanting to go. अपने दिल में तो बिलाम उन लोगों के पीछे जाना चाहता है। See, there is a permissive will of God. देखिए, परमेश्वर का एक मर्जी है जिसे हम कहते हैं कि प्रभु उस चीज की अनुमति दे देता है, And there is a perfect will of God. और एक दूसरी चीज है जिसे हम परमेश्वर की सिद्ध मर्जी कहते हैं। Now, for those of you who are parents, आप में से जो लोग माता पिता हैं, sometimes the children, when you are small, they will persist you to buy something for them. कई बार बच्चे छुटपन में आपको जोर देते हैं कोई चीज खरीद कर देने के लिए। चाहिए चाहिए वो कहने लग जाते, जिद करते ही ये चाहिए, नहीं, आप कहते नहीं, 3-4 times 3-4 बार, again that same thing. लेकिन फिर बार बार वही बात। That is not your perfect will, ये आप नहीं चाहते हैं कि आप उसे खरीद कर दें, but because of the persistence you give them what they want. लेकिन उनके बार बार जिद करने के कारण आप उसे दे देते हैं। That is permissive will. ये आपने अपनी मर्जी को से अनुमति दे दिया है। You have permitted. आपने मान ले, आपने केवल अनुमति दे दी है। You didn't want it, आप चाहते तो नहीं थे, but you did it. लेकिन आपने अनुमति दे दी। But there is another will of God. लेकिन परमेश्वर की एक और मर्जी होती है, That is the perfect will of God. जो उसकी मन की सिद्ध इच्छा होती है। Amen. आमेन। When Jesus said, जब यीशु मसीह ने कहा, not my will, मेरी इच्छा नहीं, your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो पिता। Amen. आमेन। That is the perfect will of God. ये पिता की सिद्ध इच्छा है। Amen. आमेन। So when God knows a heart, जब परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, God had told him, you shall not go with them. परमेश्वर ने जब उससे कह दिया था, उन लोगों के संग मत जाना, And the Bible says, और बाइबल कहती है, and Balaam said to them, God refuseth to send me. और बाइबल में लिखा है, बिलाम ने उनको उठकर कहा कि यहोवा ने मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं दी है। He's not give me permission. परमेश्वर ने मुझे अनुमति नहीं दी। And in 15th verse says, 15 आयत में लिखा है, Balak sent yet again princes more honorable than they. इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। अरे अब अच्छा रहेगा। All decked up, all rich people are coming now. इस बार वो देखता है बड़े धनवान लोग उसके पास आ रहे हैं। And nowadays, a lot of good cars are being parked in front of your house. Some people आजकल आपके घर के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां, कार खड़ी रहती हैं। big ministers are coming. बड़े बड़े नेतागण आपके घर आते हैं, Black commandos also here और and there, ब्लैक कमांडोज भी वहां खड़े रहते हैं। with black heart. लेकिन दिल काला है कि क्या है I don't know. हम नहीं जानते। But listen, लेकिन सुनिए, man loves all this. मनुष्य को ये सब अच्छा लगता है। The munch also. मंच भी, Everybody wants photograph. सबको वहां अपना चित्र खिंचवाना है। And then we find out that the minister is a crook. और बाद में पता चलता है वो व्यक्ति एक भ्रष्ट व्यक्ति था। When you had a photograph with him, it came in the papers. और जब आप कभी उसके साथ में चित्र अखबार में आ गया, Don't push your head here and there. अपने सिर को यहाँ वहां ना डालें।
lift up your head unto God. परमेश्वर Amen. की ओर अपनी दृष्टि को उठाएं। Hallelujah. आमीन। Just for a photograph, एक चित्र मात्र के लिए losing your own value. अपना स्वयं का मूल्य को खो दे रहे But हैं, great men are coming now. और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं And great offer also. और बड़ा प्रस्ताव के साथ आए हैं। If you don't come first chance, second chance, devil will come again. यदि पहली बार आपने मना किया तो शैतान दूसरी बार फिर से प्रस्ताव लाएगा। This time I brought only 5 lakhs. इस बार तो मैंने 5 लाख लाए। Next time I'm coming, अगली बार जब वो आता है it is 25 lakhs. वो 25 लाख लेके आता है। अरे बाप रे. This is, I'm just giving an example. मैं उदाहरण दे रहा हूँ Because he says here, क्योंकि वो कहता है, and they came to Balaam, 16th verse. वे बलाम के पास 16 आयत में वे आए, No, 17th verse. 17 आयत में, For I will promote thee unto a very great honor. और वो कहता है जो मैं तुमसे मांगता हूँ क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। See what is in the heart of Balaam. देखिए बिलाम के हृदय में क्या है। Balak is saying, I promote you. बालाक कह रहा है मैं तेरी प्रतिष्ठा बड़ी करूंगा। Promotion without pay is, what do you think? प्रतिष्ठा, With promotion, the pay is also increased. प्रतिष्ठा के साथ साथ उनका वेतन भी बढ़ जा रहा है। Okay? Now, Balaam is giving his offer also. और बलाम अब अपना भी प्रस्ताव रखता है। And 18th verse he says, 18 आयत में बिलाम कहता Balaam है, answered and said to the servants of Balak, Balak- if Balak should give me a house full of silver and gold, I cannot go beyond the words which the Lord God will put in my mouth. बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। What is in his heart? उसके दिल में क्या है? न सोना न चांदी से मिली आजादी. Now silver and gold. न सोना न चांदी, This house full of silver and gold. वो घर पूरा यदि बालाक सोने चांदी से भर कर दे। Some people think कुछ लोग सोचते हैं your status increases just because you get money. आपका कद बढ़ जाता है यदि आपके पास बहुत धन हो। What makes you great is your character. आपका चरित्र आपको महान बना देता है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Gandhi ji had studied in Oxford, और Cambridge. ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं Mahatma Gandhi ji. महात्मा गांधी। He knew what was suit during that time. उनको मालूम था उन दिनों में सूट पहनना क्या चीज़ है। But we came to see the poverty of this nation. लेकिन जब उन्होंने आकर इस देश की गरीबी और अन्य दशा को देखा, He shed off all those clothes. उन्होंने उन तमाम पाश्चात्य वस्त्रों का त्याग किया। He is not known because what he wears. वो क्या पहनते थे उसके कारण आज महात्मा गांधी की पहचान नहीं है। He is known of what he did for the उनकी nation. पहचान उन्होंने इस देश के लिए क्या किया है उसके लिए उनकी पहचान है। You see, देखिए, it's not riches that make you great. धन वो चीज़ नहीं जो किसी को भी महान बना दे। Our character. हमारा चरित्र, We are not sold. हम बिकते नहीं, We stand on the ground. हम अपने जगह में स्थिर खड़े रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We stand for what we believe. जो हम विश्वास करते हैं उसके लिए हम कदम उठाते हैं। Balaam was saying, बिलाम कह रहा था, one thing is there. एक बात वहाँ है When I open my mouth, कि जब मैं अपने मुंह को खोलता हूँ only blessing comes out. उसके अंदर से केवल आशीष निकलती है। Hallelujah. हालेलुया। I cannot go beyond and speak what God has not said. परमेश्वर ने जो कहा है उससे आगे बढ़ के मैं कुछ नहीं बोल सकता, But yet, परंतु फिर भी his heart is there for money. उसका मन वहाँ धन के लिए था। Money is not bad. धन बुरा नहीं है, No, don't misunderstand me. कृपया मुझे
गलत ना समझें And please don't misinterpret me. और कृपया मुझे गलत अर्थ में कहीं कहे भी नहीं। Just because if I said like, whatever you get, put tithes. और जैसे कि मैंने कहा कि जो भी प्रभु आपको देता है उसका दशमांश प्रभु को दें, It doesn't mean इसका अर्थ ये नहीं we take bribe and put कि- tithes of bribe. हम जो घूस लेते हैं उसका हम दशमांश प्रभु को दे नहीं, Or steal somebody. या किसी और से चुराया हुआ धन Or get unfair means. या अनुचित तरीकों से पाया हुआ, God doesn't need that. परमेश्वर को उसकी आवश्यकता नहीं। I've said earlier, मैंने पहले भी कहा है, God is not a beggar. परमेश्वर को कोई घटी या कमी नहीं है। That's why when we take offering, we should not say chanda. और इसलिए जब हम प्रभु को भेंट देते हैं हम उसे चंदा नहीं बोलना चाहिए। We are only showing gratitude of what God has given to us. परमेश्वर ने आपके जीवन में जो किया है उसका केवल कृतज्ञता या धन्यवाद आप दिखाते हैं। Love for money पैसों के प्रति प्रेम is the root of all evil. बाइबल कहती तमाम बुराइयों की जड़ है। You say nothing will happen to me. आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं होगा। God's word warns us. परमेश्वर का वचन हमें खबरदार करता है। Man like Balaam, बिलाम के जैसा आदमी whom God spake face to face. जिससे परमेश्वर आमने सामने बात करता था। Every time he would call, God will answer. हर बार जब वो पुकारता था प्रभु उत्तर देता था, He went astray from God. लेकिन वो परमेश्वर से दूर भटक गया। Again God said, go, but you will speak only what I will speak. परमेश्वर ने उसको फिर अनुमति दी, जा लेकिन केवल मैं जो बोलूंगा वही बोलना। He's happy. वो खुश हो गया। Going on in his ass. वो अपने गधी पर बैठकर जा रहा है। And the Bible says, और बाइबल कहती है the anger of the Lord was kindled against him. और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा। He sent one angel with a sword to put his head off. और परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा जो उसके आगे खड़ा होकर उसके गर्दन को ही उड़ा दे। Listen, सुनिए, the ass is seeing the donkey which he was traveling. और जिस गधी पर वो सवारी कर रहा था He could see an angel of God. उस गधी को सामने खड़ा हुआ परमेश्वर का दूत दिखाई दे रहा था। And the prophet cannot see. और नबी को वो स्वर्गदूत नहीं दिखा। We can become so taken up with our ambition that we cannot see properly. हम अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतने बह जाते हैं कि हमें साफ नहीं दिखता। Angel of God. परमेश्वर का दूत। Now this is the funny part. अब ये एक मजाकी भाग यहाँ है। So the ass tries to divert the angel. और वो गधी ने स्वर्गदूत से बच के निकलने देखा। So he jams Balaam's knee on the wall. और बिलाम का जो पांव था वो सक्रिय दीवार के बीच में सट कर उस दब गया। So Balaam got up and began to beat the ass like anything. बिलाम उठकर उस गधी को बहुत मारने लगा। Ass sat down. और वो गधी वहां बैठ गई। The Bible says, बाइबल कहती है, now listen to this verse, इस वचन को सुनिए, 28th verse. 28 आयत। And the Lord opened the mouth of the ass. तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया। Such a stubborn prophet. इतना जिद्दी एक भविष्यद्वक्ता। Now the ass is speaking और अब वो गधी बोल रही है in man's voice. एक आदमी की भाषा और आवाज में। What have I done unto thee? मैंने तेरा क्या किया है Thou hast smitten me these 3 times. कि तूने मुझे 3 बार मारा। And Balaam said unto the ass, बिलाम ने गधी को उत्तर दिया, उससे कहा, just imagine, जरा सोच के he's देखिए। not even wondering that his ass is talking and I should be talking to him. उसको चकित भी नहीं हुआ कि एक जानवर उससे बात कर रहा है। And Balaam said, if I would there was a sword in mine hand, for now I would have killed thee. बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की
यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। Now conversation still goes on. दोनों के बीच बातचीत अभी भी चल रही है। Suppose how many of you got pets in the house? Dog, कुत्ता? कितने लोगों के घर में जानवर या कुत्ते लोगों ने पाले हैं? Suppose the dog gets up in the morning saying, मान लीजिए आपका घर का कुत्ता सुबह उठता है आज कैसे चर्च कैसे नहीं गए भाई? और बोलता है मुंह खोल कर कि आज चर्च कैसे नहीं गए, अरे हमेशा देरी देरी से जाते हो, क्या बात है? और हमेशा देरी से जाते हो, क्या बात है? So will you argue with that dog? तो क्या आप उस कुत्ते के साथ बैठ के बात करोगे? Listen, God can do that also. परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है। And Balaam is telling him, और बिलाम उससे कह रहा है, and the ass said, नहीं, गधी ने कहा, am I not thine ass, upon which thou hast ridden over since I was thine unto this day? क्या गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैंने तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। Then God opened his eyes. तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली He saw the angel of the Lord. और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई And पड़ा। he said, why did you smite your animal? और यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? I went out to withstand thee because thy way is perverse before God. सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। अरे समझ रहे कि नहीं अपन लोग कुछ? हम समझ रहे हैं या नहीं? God is speaking to these prophets. परमेश्वर इस भविष्यद्वक्ता से बात कर रहा है। Angel is also there. स्वर्गदूत भी वहां हैं। As is talking, गधी बात कर रही है। still he is not able to understand. तो भी उस आदमी को समझ नहीं आ रहा, Because in his heart there is a greed for something. क्योंकि उसके मन में लालच है किसी वस्तु का। But how do you know that? लेकिन आपको कैसे पता ऐसा है? The Bible says. बाइबल में लिखा And है। the angel said, और उस दूत ने कहा, your way is perverse before God. कि उसने कहा, तेरा जो चाल है वो उल्टा है मेरे सामने। The ass turned 3 times. ये गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। If he had not turned, I would have slain you. यदि वो मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। अच्छा, हेलो, आमेन। अरे भैया, I would have killed you and spared the ass. वो स्वर्गदूत कहता, तुझको तो मैं मार डालता लेकिन एक गधी को छोड़ देता। Remember, याद रखें, don't be cruel to animals also. जानवरों के प्रति भी क्रूर ना हो, Because the angel is keeping record. क्योंकि स्वर्गदूत कितने बार आपने मारा 3 उसका times you लेखा, hit him. 3 बार तूने इसको मारा उसका लेखा वो रखा है। Sometimes we are so cruel. कभी कभी मनुष्य इतना क्रूर हो जाता है, इतना बड़ा अद्धा उठा के वो पत्थर उठाकर straight on the jaw of the dog. सीधा कुत्ते के मुंह में मार देते लोग। Sometimes कभी कभी pouring hot water on. गर्म पानी किसी जानवर पे डाल देते हैं। That shows ये दिखाता है something gone warped in our mind. कोई चीज हमारे दिमाग में सही नहीं है, Perverse way. मार्ग उल्टे हैं। अरे भाई, but God speaks to him. लेकिन परमेश्वर उससे वैसे ही बात करता है। How marg is ulta? हमारा मार्ग उल्टा है। He prophesied about Christ. उसने मसीह के बारे में भविष्यवाणी भी की, They are all right, वो सब सही है, but his heart is not right. लेकिन उसका दिल सही नहीं है। Sometimes what we preach might be good, कई बार जब हम प्रचार करते वो सही होगा, but our heart may be bad. लेकिन हमारा हृदय बुरा होगा। Amen. आमीन। God sees the heart. परमेश्वर उस दिल को देखता है। Amen. आमीन। Now see, अब देखिए, now it's a big story. ये लंबी कहानी है। So he goes to Balak वो बलाक के पास पहुंच तो जाता है, and he says, you bring 7 oxen and 7 this and we'll sacrifice. और वो कहता है कि 7 ये जानवर 7 वो लेकर आओ, फिर हम प्रभु के सामने
होम बलि चढ़ाएंगे and they sacrifice. और वे वहाँ बलि चढ़ाते हैं। He opens his mouth, और फिर बिलाम अपने मुंह को खोलता है, blessing come out. लेकिन उसके मुंह से आशीष निकलती है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। One of the things he said, एक चीज जो वो कहता है, God is not a man that he should lie. परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, Neither is the son of man that he should repent. ना मनुष्य का पुत्र है वो परमेश्वर कि वो पश्चाताप करे। What he said, will he not do it? जो कुछ परमेश्वर ने कह दिया है क्या उसे वो नहीं करेगा? Amen. आमीन। For they are blessed. क्योंकि वो आशीषित हैं। There is no curse that can come upon Israel. उनके ऊपर, इस्राएलियों के ऊपर कोई श्राप नहीं ठहर सकता। Hallelujah. हालेलुया। No curse can come upon you आपके ऊपर कोई श्राप नहीं ठहर सकता, because Christ is in you, the hope of क्योंकि glory. आपके अंदर आशा जो महिमा की है मसीह वास करता है। Amen. Let them bring the biggest tantrics to उन्हें curse you. कितने भी बड़े तांत्रिक आपके सामने ले आए, Greater is he who is in you. लेकिन आपके अंदर जो बड़ा है वो महान है। Hallelujah. Amen. Than he that is in the world. उससे बढ़कर है जो संसार में पाया जाता है। Again they brought him and said, come on, curse again. वे फिर बिलाम को लाए और बोले कि इन इस्राएलियों को श्राप दो। He opened his mouth again. उसने अपना मुंह फिर श्राप के लिए खोला। He spake about the coming Messiah. आने वाले मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की। He says, Israel, from you shall rise a star. वो कहता है इस्राएल तेरे अंदर से एक सितारा उदय होगा, Put down all your enemies before जो you. तेरे सारे दुश्मनों को तेरे सामने गिरा देगा। Balak got angry. ये सुनकर बलाक राजा नाराज हो What is गया। this? I'm going to promote you to a greater position. उसने कहा मैं तो तुझे बड़ा प्रतिष्ठा देने वाला था, Instead of cursing, you are only blessing. इसके बजाय कि तू श्राप दे तू तो केवल आशीष दे रहा है। And Balaam said, और बिलाम ने कहा I cannot speak but what God has put in my मैं mouth. और कुछ नहीं बोल सकता सिवाय उसके जो परमेश्वर मेरे मुख में डाले। Amen. आमीन। Listen, सुनिए, there is so much to share here. यहाँ पर बोलने के लिए बहुत कुछ है। And then it says here, फिर वो कहता है यहाँ 24th chapter, 24 अध्याय खोलेंगे 2nd verse. और उसकी दूसरी आयत। This time he is again going there to speak something against Israel. इस बार बिलाम फिर से इस्राएलियों के विरुद्ध में कुछ बोलने के लिए जा रहा है। 2nd verse says, दूसरी आयत में लिखा है, Balaam lifted up his eyes and he saw Israel abiding in his tents according to their tribes, and the Spirit of God came upon him. और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। Imagine, कल्पना करें, God is still speaking. परमेश्वर फिर भी इस आदमी से बात कर रहा है। There are 3 things about Balaam. बिलाम के बारे में 3 चीज है। The way of Balaam, बिलाम का मार्ग, the error of Balaam, बिलाम की त्रुटि and the doctrine of Balaam. और बिलाम का सिद्धांत। All 3 are in the New Testament. ये तीनों चीज नए नियम में लिखी हैं। Turn to me, turn मेरे with साथ me. आइए खोलेंगे 2nd Peter, दूसरा पत्रस 2nd chapter. दूसरा अध्याय। Fifteenth verse. और उसकी 15 आयत। Mark what Peter is saying. देखिए पत्रस क्या बोलता है। He is talking about the false teachers who will come in the church. वो कलीसिया के अंदर जो गलत शिक्षा वाले लोग आ गए थे उनके बारे में क्या कहता है। He says, which have forsaken the right way and have gone astray, following the way of Balaam. वो कहता है वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। Who love the wages of unrighteousness. जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। Was rebuked for his iniquity
The dumb ass speaking with the man's voice forbade the madness of the prophet. पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। The madness of the prophet. उस भविष्यद्वक्ता का बावलापन, Now, पागलपन। it says here, यहाँ वो कहता है they have gone the way of Balaam. वे बिलाम के मार्ग में चले गए हैं। What was the way? और वो मार्ग बिलाम का क्या था? He loved the wages of unrighteousness. वो अधर्म की मजदूरी को प्रिय जानता था। Money, धन, more money, और पैसा, more, और अधिक। I'll build barns. मैं भंडार गृह बनाऊंगा। Say to my soul, soul, you have enough. अपने प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास खाने को बहुत है। You know when Jesus said, आप जानते जब यीशु मसीह ने कहा, be careful of the deceitfulness of riches. धन के धोखा से बचे रहो। What is dhoka? वो धोखा क्या है? Don't need God anymore. जब लोगों को लगता परमेश्वर की जरूरत नहीं है। I am self-sufficient. मैं आत्मनिर्भर हूँ। Bank balance is good. बैंक में बहुत पैसा है, Pocket is full. जेब में पैसा है। There's no need for God. परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। Don't say that too early. इसे बहुत जल्दी ना बोले। Because when you are in the bed, money doesn't help you. जब आप उस बिछौने में पड़ जाते हैं जहाँ धन मददगार नहीं Then your होता, eyes are on God. तब आपकी आंखें परमेश्वर की ओर टिकती हैं। Man shall not live by bread alone, बाइबल कहती मनुष्य केवल रोटी खाकर जिंदा नहीं रहेगा, but every word that goes out of the mouth of God. जिंदा रहेगा परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचनों से। You talk about your forefathers. आप अपने पूर्वजों को देखें, They were not rich people, वे धनवान लोग नहीं थे, but they prayed to God. लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करते Give थे, us this day our daily bread. आज के दिन की रोटी आज हमें दे। Amen. आमीन। And because of their prayers, और उनकी प्रार्थनाओं के कारण you are prosperous. आप आज तरक्की और उन्नति कर रहे हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। So don't forget, इसलिए भूले नहीं, when everything is good, जब सब चीज अच्छी हैं, remember your Creator अपने सृष्टिकर्ता को याद रखना and say to Him, और उससे कहना, what is man that you are mindful of him? मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है? Who am I मैं कौन हूँ that you should bleed and die for? कि परमेश्वर तू आकर अपना खून बहाकर जान दे दे। Money blinds. धन अंधा कर देता है, Money breaks relationships. धन रिश्तों को तोड़ देता है, Money corrupts. धन बिगाड़ता है। Money might bring pride. धन हो सकता है घमंड ले आए। James writing in his epistle says, याकूब अपनी पत्री में लिखते बोलता है, you rich men go and weep and howl तुम धनवानों रो और विलाप करो with the miseries that will come upon you, उन दुर्दशाओं के कारण जो तुम पर आएगी, because you withheld the money which was to be given to the right person. क्योंकि तुमने उस धन को रोक रखा जो उचित व्यक्ति तक पहुंचना था। Not every rich man is evil. हर धनवान व्यक्ति बुरा व्यक्ति नहीं है। You can be a big blessing. आप एक बड़ी आशीष हो सकते हैं। Amen. आमीन। But let not riches bring pride in our life. परंतु ये धन हमारे जीवन में घमंड लाने ना पाए। The way of Balaam, बिलाम का मार्ग, love the wages of money. जो पाप की मजदूरी से प्रेम करता था। What you get in serving Jesus? यीशु की सेवा करने से तुझे क्या मिलता है? You come to retirement age also. आप सेवा निवृत्ति के उम्र में आ जाते हैं, What has God done for you? आप कहते हैं परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है? Oh, He's done so much for me. परमेश्वर ने मेरे लिए इतना अधिक किया है I cannot tell it all. कि मैं उन सब को बता भी नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. He saved my soul. उसने मेरे प्राण को सबसे पहले बचाया। He healed my body. उसने मेरे शरीर को चंगा He किया set है। me free. उसने मुझको स्वतंत्र किया है। He's done so much for me. उसने मेरे लिए बहुत ज्यादा किया I है cannot tell it कि all. मैं उन सबको बखान नहीं कर सकता। The greatest thing जो सबसे बड़ी चीज on all my life मेरे जीवन भर में is to serve Christ. उस मसीह की सेवा करना। Hallelujah. हालेलुया। The greatest thing in all my मेरे life जीवन भर में सबसे बड़ी चीज is to love God परमेश्वर से प्रेम with करना। all your heart, अपने सारे with all बल your से, strength, सारे बल से, with all that you within you. जो कुछ भी तेरे अंदर है उससे मिलकर उससे प्रेम कर।
the way of Balaam. बिलाम का मार्ग छोड़, Bye bye. उसे छोड़ दे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। There was one song that Father Benedict used to sing. और एक गीत था जो Tata, something Tata to the devil. Bye bye. Buckman. फादर बर्कमैन गाया करते थे, टाटा बाय बाय उन पुराने जीवन को। Amen. आमेन। Bye bye to the way of Balaam. बिलाम के मार्ग को भी विदा कर दे। Hallelujah. Hallelujah. I have decided to follow Jesus Christ. मैंने तो तय कर लिया है, मैं Amen. यीशु के पीछे चलूंगा। Whether he gives me anything, he doesn't give me anything. चाहे वो मुझे कुछ ना दे, चाहे मुझे कुछ दे, Still I will follow. तो भी मैं उसके पीछे चलूंगा। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। One song says, एक गीत कहता है, where Jesus is, it is heaven there. जहाँ यीशु मसीह है वो जगह स्वर्ग है। Once heaven seemed a far off place. एक समय स्वर्ग दूरस्थ जगह लगती थी, But he says like this, परंतु गीत का लेखक ऐसे बोलता है, where Jesus is, लेकिन जहाँ पर यीशु उपस्थित है is heaven. वो तो स्वर्ग है। Amen. आमेन। Empty pockets, खाली जेब में भी peace in heart. मन में शांति है, God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Peter says, पतरस बोलता है, his wages of unrighteousness. अधर्म की मजदूरी। Turn with me to Jude, यहूदा की किताब देखें, just after that, 1 John and Jude, 11th verse. 11वीं आयत। Woe unto them, for they have gone the way of Cain and ran greedily after the error of Balaam for a reward and perished in the gainsaying of Kor. उन पर हाय, क्योंकि वे कैन किसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। Error of Balaam, बिलाम की गलती, the wrong choice. गलत चुनाव, Giving in to the desires of the flesh. शरीर के इच्छाओं में अपने आप को डाल देना। And the last one, और आखिरी, Revelation's 2nd chapter, प्रकाशित वाक्य और उसका 2रा अध्याय 14th verse says, और उसकी 14 आयत कहती है, I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इज़राइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। So all this time, इन सारे घटना के दौरान blessing would come out of his mouth. उसके मुंह से तो आशीष के वचन निकलते थे। So he gave a suggestion to Balak. तो उसने बालाक राजा को आखिर में एक सुझाव दिया। These people cannot be cursed anyhow. कहा, ये लोग किसी प्रकार से श्रापित नहीं हो सकते। One way they can become a curse, bring a curse upon themselves, एक तरीका है जिससे द्वारा ये इस्राएली लोग खुद अपने ऊपर श्राप ला सकते हैं, is to indulge in intermarriage, वो ये है कि ये अंतर जातीय विवाह करें, so that all the idols of those women would come into Israel. ताकि उन पराई स्त्रियों का जो मूर्तियां हैं वो यहूदियों के घर में आ जाए, And they will begin to go into idolatry. और ये लोग मूर्ति पूजा में डूब जाएं। And everything what those people did had some association with fleshly fornication. और उन तमाम उपासना का जो कार्य वो करते थे उनका कुछ तो लेना देना शारीरिक पाप और व्यभिचार से भी था। So that is the doctrine of Balaam. ये बिलाम की सिखलाई थी। Nothing happens. कुछ नहीं होता। Bible says you are not supposed to unequally yoke together with unbelievers. बाइबल कहती है अविश्वासियों के संग असमान जुए में ना जुतो। Amen. आमेन। Nowadays everybody calls them a Vishwasi. आजकल हर एक जन अपने आप को विश्वासी शब्द बोलते हैं।
So when you get matrimonial, Vishwasi, be very careful. जब अखबार में शादी का विज्ञापन देखते हैं तो उसमें विश्वासी शब्द से धोखा ना खाएं, Because now in some commercial language also they are calling themselves believers, we believers. क्योंकि आजकल कुछ व्यवहारिक भाषा में भी वो लोग ऐसा बोलते हैं, हम विश्वासी लोग। No, no. नहीं, What we are speaking about, the people who believe on Jesus Christ. जिसको हम विश्वासी कह रहे हैं Ring हो रहा है. वो लोग हैं जो कि यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं और उद्धार पाए हैं। Amen. आमेन। Those are the ones. वही है विश्वासी। We need to marry them only. हम बाइबल कहती है हमें कि ऐसों के साथ ही विवाह के बंधन में बंधना है। अब तो खुद बंध गए, अब दूसरों को जो करना करने दो। इसी देखिए, some विश्वासी are also धोखेबाज. कुछ विश्वासी भी धोखा देते हैं। Don't think you're marrying a perfect person also. ये ना सोचे कि आप सिद्ध व्यक्ति से आप विवाह कर रहे हैं, But at least if he's a believer who believes in Christ and given his heart to Christ, यदि वो एक विश्वासी व्यक्ति जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है और उस पर भरोसा करता है, then there is chances of God speaking to his heart also. वहां पर मौका है कि परमेश्वर उसके हृदय से बात करेगा। Amen. आमेन। His heart or her heart. परमेश्वर या तो लड़के के दिल से या लड़की के दिल से बात करेगा। Amen. आमेन। But if you are already married, लेकिन यदि आप विवाह कर चुके हैं ये जानने के पहले, so don't go for separation. तो किसी प्रकार से विवाह में अलग होना नहीं कहती बाइबल। Amen. आमेन। Whom God has joined together, let no man put asunder. जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। No, but God did not join, court joined this. लेकिन परमेश्वर, लोग के तर्क देते कि कोर्ट ने जोड़ा है, परमेश्वर ने नहीं जोड़ा है, तो हम छोड़ सकते हैं. हम इसलिए छोड़ सकते हैं? छोड़ो. No, नहीं, that is God's binding. ये परमेश्वर ने आपको आपस में जोड़ा है, बांधा है। Amen. Amen. So the doctrine was this: बिलाम का जो सिद्धांत तो ये था mingle among them. कि उन लोगों के साथ घुल मिल जाओ। And on that day, और उस दिन God's wrath was kindled against Israel and he slew them. उनके पापों के कारण परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और परमेश्वर ने उन्हें मारा। You know how many died? आप जानते कितनों की मौत हुई? (25th chapter). 25 अध्याय। And there died in that plague 24,000 people. 25th chapter, 9th verse. और एक बड़ी महामारी उनके बीच में आई और इस बीमारी से 24,000 लोग मर चुके थे। 24,000 people died. इस्राएलियों के अंदर से 24,000 लोग मर गए। Balaam was successful. बिलाम अंततः अपने काम में सफल हो गया, But he was killed. लेकिन बिलाम मार डाला गया। 31st chapter. 31 अध्याय देखिए। Eighth verse. 8वीं आयत। Moses is got a he's attacking the Midianites. यहाँ पर मूसा ने आदेश दिया था कि मिद्यानी पुरुषों को मारने के लिए। 8th verse says, 8वीं आयत में लिखा है, and they slew the kings of Midian beside the rest of them that were slain, namely Evi, Rechem, and Zur, and Hor, and Reba, 5 kings of Midian. Balaam also, the son of Besor, they slew with the sword. जिन लोगों को उन्होंने मार डाला उनमें एवी, रेकेम, सूर, हूर
और रेबा, ये 5 मिद्यानी राजा थे। उन्होंने बोर के पुत्र बिलाम को भी तलवार से मार डाला। This man had a desire इस आदमी के मन में एक इच्छा थी to die like the righteous. एक धर्मी इंसान के समान मरने की। You read that afterwards, so we don't have time. आप घर में समय निकाल कर उसे पढ़िए। But the pull of fame and money was so powerful. लेकिन प्रतिष्ठा और धन का खिंचाव इतना अधिक था। One single prophet could have made a name. एक अकेला नबी इतना नाम कमा सकता था, But he lost it all. परंतु उसने उस सब कुछ खो दिया। Friends, दोस्तों, look at another man, एक और आदमी को देखिए Moses. जिसका नाम मूसा है। He talked with God face to face, परमेश्वर से वह भी आमने सामने बात करता as है, a friend would talk to a friend. जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं। But that man, परंतु वो आदमी, when he died, जब उसकी मौत हुई, God buried him. उसको गड़ाने वाला खुद परमेश्वर था। Hallelujah. हालेलुया। It's not how we begin, हम कैसे शुरू करते हैं ये नहीं, it's how we end. हम कैसे अंत करते हैं। This should be a warning for me, ये मेरे लिए एक चेतावनी होनी चाहिए, also a warning for every preacher of the gospel. और हर एक सुसमाचार के प्रचारक के लिए भी एक चेतावनी। God has not called us परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है to do other things, कि हम दूसरे कोई काम करें, but to seek first the kingdom of God. परंतु पहले परमेश्वर के राज की खोज करें All his righteousness, और उसकी धार्मिकता की पहले खोज करें, all these things shall be added. तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। I'll tell you one thing, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ that money perished and Balaam also perished. कि वो धन जो उसने कमाया था वो नष्ट हुआ और बिलाम भी नष्ट हुआ। What shall it profit a man मनुष्य को क्या लाभ, gains the whole world, loses his own soul? मेरी सारी दुनिया को कमा ले परंतु अपने प्राण को ना बचा सके। The way of Balaam, बिलाम का मार्ग, error of Balaam, बिलाम की त्रुटि and the doctrine of Balaam. और बिलाम का सिद्धांत, Remember that. इन बातों को याद रखें। Both New Testament and Old Testament have mentioned about him. पुराने और नए नियम दोनों ने बिलाम का वर्णन किया है। Why? क्यों? So that I will be careful, you will be careful. ताकि मैं सावधान रहूं, आप सावधान रहें। Shall we bow our heads and pray? आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। Thank you, Lord. Jesus' name. Let's check our lives this morning. आइए आज सुबह अपने जीवन को हम जांचें। When you have time, you go and read this portion again. आप घर जाकर यदि आपके पास समय हो तो आप इस भाग को फिर से पढ़ें। Take out time and read. समय निकाल कर इसे पढ़िए। Some of those prophecies are so spectacular. उसकी की गई कुछ भविष्यवाणियां इतनी आकर्षक हैं। God is not a man that he should lie, याद रखें, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, neither is the Son of Man that he should repent. ना कि वो मनुष्य का पुत्र है कि वो पश्चाताप करे। Has he said, and shall he not do it? जब उसने कहा है कोई बात तो क्या उसे पूरा नहीं करेगा? He has given us commandment to bless, and they shall be blessed. उसने कहा है कि वे आशीषित हैं इसलिए वे आशीषित होंगे। We are a blessed people. हम प्रभु में धन्य लोग हैं। Stay right under the blood. यीशु के लहू के नीचे अपने आप को छिपाए रखें। Walk humbly with God. परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ चलें। In due time, he will lift you up. अपने समय में परमेश्वर तुझे शिरोमणि बनाएगा। Don't look at the world. संसार की तरफ मत देख। Look at Jesus, the author and the finisher of our faith. यीशु मसीह जो हमारे विश्वास का कर्ता और पूर्ण करने वाला, उसकी तरफ देख। Gonna stay right under the blood. Stay right under the blood. Stay right under the blood, where the devil can do me no harm. Gonna stay right under
the blood. Stay right under the blood. Stay right under the blood, where the devil